हेलो दोस्तों, आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं अंडर रूट के बारे में। तो जानते हैं कि अंडर रूट क्या होता है। अंडर रूट आपको एग्जांपल देके समझाते हैं कि अंडर रूट में क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि ए, अब इसको अगर बोलेंगे अंडर रूट ए, दैट मीन्स ये सिंबल होता है अंडर रूट का। इसको हिंदी में करणी भी बोलते हैं। तो अंडर रूट का जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन होता है वो हम आपको बताते हैं। जैसे अंडर रूट ए, इसका मतलब होता है अंडर रूट ए इज इक्वल टू ए टू द पावर 1/2। ये होता है अंडर रूट का मतलब। अब अगर दूसरा एक एग्जांपल हम लेते हैं, अंडर रूट बी मीन्स बी टू द पावर 1/2। इसको लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे अगर हमने लिख दिया 3 अंडर रूट ए, दैट मीन्स ए टू द पावर 1/3। अब इसको हम आगे समझाते हैं। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, एक बार मैथमेटिकल फॉर्म में और समझने की कोशिश करते हैं। अंडर रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए। मतलब ए को हमने 2 बार ए टू द पावर 1/2 इंटू ए टू द पावर 1/2 दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया ए टू द पावर 1/2 इंटू ए टू द पावर 1/2। जब पावर का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपस में ऐड हो जाता है, तो ये वो हो जाएगा ए टू द पावर 1/2 प्लस ए टू द पावर 1/2, मतलब ए की पावर 1 और ए की पावर 1 मतलब होता है ये आपके समझने के लिए हो गया। और समझ लेते हैं अगर 3 के फॉर्म में है हमारा अंडर रूट, तो हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर सपोज करिए 3 अंडर रूट ए है, तो अगर हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे इस फॉर्म में ए को, तब जाके हमको ए प्राप्त होगा। दैट मीन्स अंडर रूट ए इंटू 3 अंडर रूट ए इंटू 3 अंडर रूट ए, अब हमको मिल जाएगा इज इक्वल टू ए। इसको अगर हम समझना चाहें, यहाँ पे आप देखिए ए टू द पावर 1/3 इंटू ए टू द पावर 1/3 इंटू ए टू द पावर 1/3। अब ए की पावर में है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो हो जाएगा ए पावर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा ए का पावर 3/3 इज इक्वल टू ए। दोस्तों, अगर हम नॉर्मल अंक लेके इसको समझते हैं तो जैसे कि होता है, अगर सपोज करिए हमने यहाँ पे लिखा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, दैट मीन्स 2 ये होता है। और किसी भी अगर करणी में कोई संख्या है
उसको नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या है, सपोज करिए अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है तो इसको हम 2 मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 है। इसको हम यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, 2√2। अगर 2√2 है तो मान के चलिए कि हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे ला सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पे √16 है। एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं आपके लिए कि यहाँ पे √16 है, तो वो हम लिखते हैं आपको √16। अब इसको हम नॉर्मल फॉर्म में कैसे लाएंगे, रूट से बाहर कैसे लेके आते हैं ये सीखते हैं। अगर √16 है तो रूट से बाहर लाने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट को तो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और यहाँ पे 2 है। अब हम 16 को कितने छोटे फॉर्म में तोड़ सकते हैं, कितने छोटे अंकों में मल्टीप्लाई करके तोड़ सकते हैं ये देखते हैं। तो इसको हम फॉर एग्जांपल 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 मीन्स 2 इंटू 2 हो गया, 4 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 16 हो गया। अब कभी भी रूट से बाहर लाने के लिए हम इसको जोड़े के फॉर्म में निकालते हैं। जोड़े के फॉर्म में क्यों निकालें, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो हम 2 बार ही लेंगे, तो हमने यहाँ पे क्या किया 2 टाइम्स ले लिया, 2 टाइम्स। अब इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो अगर हम बाहर निकालेंगे तो निकलेगा 2 इंटू 2। ये हमारा √16 सॉल्व हो गया। अब √16 सॉल्व हो गया तो हमारा कितना आ गया 4। अगर √16 दिया हुआ है तो ये हमारा 4 बन के आता है। इस तरीके से ये आपका करने के बारे में हमने थोड़ा सा समझा, बाकी बाद में समझते हैं। धन्यवाद।